सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी हैदराबाद पहुंचने पर तेलंगाना व आंध्रा के गवर्नर ES नरसिम्हन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी हैदराबाद के दौरे के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत होकर लोगों को मुखातिब किया और बताया कि जिस तरह से मंदिर मस्जिद का मुकाम इंसानों के दिलों में रहता है, ठीक इसी तरह पढ़ाई की जगह को भी वही मुकाम देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। एग्जॉटिक कार का इफ्तिताह हुआ। कचीबौली में वाक़ एग्जॉटिक कार का इफ्तिताह सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए शऊर बेदारी। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरे में रुकन असम्बली की निगरानी में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और दीगर के मुतालिक तफसीली से रोशनी डाली गई। आवाम से भी अपील की गई कि वह इससे इस्तेफादा हासिल करे। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान, ओहदेदारों, अराकीन बल्दिया के अलावा सरगरम मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट से ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद। दुर्गम चेरू तालाब पर ब्रिज की तामीर का संगे बुनियाद। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दुर्गम चेरू तालाब पर एक मुनफरिद ब्रिज की तामीर का संगे बुनियाद रियासती वजीर KT रामाराव ने रखा। इस ब्रिज की तामीर के बाद ट्रैफिक के मसाइल की यकसवी होगी। इसकी जुमला लागत 180 करोड़ रुपयों से ज़ायद से इस ब्रिज को तामीर किया जा रहा है। इन्होंने तफसीली से भी दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर के हमरा, अराकीन असम्बली, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पुराने शहर में बरक़ी शॉक लगने से एक नौजवान हलाक। तफसीलात के मुताबिक काले पत्थर के रहने वाले 23 साला मोहम्मद आदिल, जो के शाह अली बंडा रोड पर इंटरनेट सर्विस का काम अंजाम दे रहे थे कि अचानक बरक़ी शॉक की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी दवाखाना पहुँच कर अफराद खानदान को पुरसा दिया और पोस्टमार्टम के बाद विरसा को लाश हवाले किया। शहर हैदराबाद में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तियाब। खिले गोलकुंडे के मोती दरवाजे के इलाके के पास एक नामालूम शख्स की लाश मुश्तबा हालत में पड़ी हुई पाई गई। मुकामी अफराद ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। गोलकुंडा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि 36 साला ये शख्स शराबनोशी के बाद जमीन पर गिर पड़ा और बरसरे मौका हलाक हो गया। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए गोलकुंडा पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर सैयद फयाज ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सुल्तान बाजार पुलिस ने मनसूख शुदा नोटों को किया जब्त। जराये के मुताबिक पुलिस ने खुफिया इत्तला पर हनुमान टेकरी के एक मकान पर धावा किया, जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, जहां से पुराने नोट बरामद हुए, जिसकी जुमला कीमत 6,60,000 रुपये बताई गई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। कुलसुमपुरे में ज़मीन के तनाज़े में कातिलाना हमला, एक नौजवान शदीद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक कुछ सालों पहले ज़मीन को ख़रीदा गया था, जिसकी कीमत आज कई गुना बढ़ चुकी है, जिस पर उन अफराद की नीयत ख़राब हो गई और इस नौजवान को हरासा करने लगे। बहस व तकरार के बाद इस नौजवान पर कातिलाना हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। कुलसुमपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com।
मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शदीद गर्मी के बावजूद वरंगल में मुनक्किद होने वाले टीआरएस पार्टी के इजलास में पार्टी कायदीन जोश व खरोश के साथ ट्रकों के जरिए रवाना। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में तकरीबन 200 ट्रैक्टरों के जरिए वरंगल रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। श्रीलंका के वज़ीर आज़म श्री अनिल विक्रमासिंघ भारत के दौरे पर आकर नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात किए और एंकुमानी फोर्ट पर बाहमी इश्तराक से तज़ीन नौ के लिए एक MOU भी किया। दोनों मुल्कों के बीच माशी और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया और मरकजी वज़रा श्री नितिन गडकरी और मोहतरमा सुषमा स्वराज से मुलाकातें भी की। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक में बहरान के चलते खबर आई है कि शशिकला ग्रुप के दिनाकरन को दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। छत्तीसगढ़ में हालिया नक्सली हमले में हलाक हुए 25 CRPF के जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने एक आला सतह की बैठक में नक्सली मामलात में मरकजी सरकार की हिकमत अमली में तब्दीली का ऐलान किया है। सारी जिंदगी कांग्रेस के हर मामले में तनकीद करती आई बीजेपी के वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर फिर इल्जाम लगाया है कि वो नक्सली हमले में हलाक हुए CRPF के जवानों पर सियासत कर रही है। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला ने अपनी एक बैठक में एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। आने वाले 2 महीनों के अंदर ये टास्क फोर्स सारे उत्तर प्रदेश में धावे कर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है और सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, जिसके बाद हुकूमत लैंड ग्रैबर्स को कानूनी शिकंजे में कस लेगी।